साधक जब रसाई कमाई करता है और अंतर्घाट जब जाग जाता है, अंदर में चरण कमल प्राप्त होते हैं, तो महापुरुष उसको समझाते हैं कि ज्यादा बेचैन जल्दबाजी मत कर। जब गुरु ने पकड़ लिया तो कमाई कर जो बताया जाए। मन उसको धोखा देना चाहता है कि जल्दी 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 करता है, कोई काम धीरज से नहीं, जल्दबाजी से, तो उसमें वो धोखा खा जाएगा। वो तो चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, लेकिन जल्दबाजी की जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। जब सूरत बहुत व्याकुल और तड़पती है, उसका लगाव संसार की तरफ से जरूरत के लिए जब रह जाता है तो खिंचाव होने पर बर्दाश्त कर सकती है, नहीं तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी तो फिर हमेशा के लिए साधन खत्म हो जाता है। इतना खौफ, इतना डर, इतना भय, बिजली का जैसे करंट होता है मार दे तो बहुत खौफ होता है। इससे भी अरबों खरबों गुना ज्यादा जो साधन के योग नहीं रहता तो क्या धीरज धर, गुरु ने पकड़ा है तो धीरे से। वैसे गुरु शब्द भेदी चाहिए। शब्द तो पहले भी है, पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन उस गुरु की महिमा जो शब्द वेदी है, जो इस देह में, इस शरीर में शब्द प्राप्त कर चुके और शब्द रूप हो गए, उसकी महिमा, उनकी तारीफ। ऐसे गुरु चाहिए। बहुत से लोग मन बहक जाता है तो कहते हैं बाहर दे गुरु की क्या जरूरत, तो उनको अनुभव नहीं है, मन ने मार दिया, धोखा दे दिया। देही गुरु से तो सब कुछ है। जब तो कुछ नहीं जानता था तो देह गुरु ने तो समझाई। जिस शरीर पर सूरत बैठी जाग गई, शरीर के द्वारा ही तो उसको बताया गया, सत्संग किया गया, उसको चिताया गया, साधन का मार्ग रास्ता बताया गया, अभ्यास के लिए कहा गया, कराया गया। तो जब मन धोखा दे देता है तो कहता है देह की क्या जरूरत है, तो अभी वो जानता ही नहीं, वो अज्ञानियों से भी अज्ञानी हो गया। वो तो इसी चीज को तो बताने के लिए आए कि तू देह से छूट जाए। तो खुद ही देह में फंसा हुआ है और देह गुरु की बात करता है तो अज्ञानी है। अरे तू अपने को निकाल, जो कहते हैं, जो समझाते हैं,
सत्संग वचन सुनाते हैं उसको सुन समझ, और इस शरीर से जड़ से निकाल। शरीर नहीं रहेगा तो निकालेगा कौन? शरीर एक खंभा है, उस पर रोशनी हो रही है। जो सूरज शब्द से अलग हो जाती है, बुझ जाती है, उसमें रोशनी नहीं रहती। जो जुड़ जाती है वो जल जाती है, और उसी की तारीफ, उसी की महिमा है। उसी गुरु से, जो चेतन गुरु है, उससे ही काम बनेगा। कहते हैं तू अफसोस मत कर, जल्दबाजी मत कर, सिर पर जब हाथ रखा है, सूरत को जब पकड़ा है तो पार करेंगे, लेकिन लगा रहो। बोलो कहते हैं गुरु हमेशा संभाल करते रहते हैं, लेकिन तेरा ध्यान उधर होना चाहिए। तो संसार का ध्यान करता है, गुरु का ध्यान नहीं करता, ना बाहर करता ना अंदर करता। अंदर और बाहर एक रस होना चाहिए। बाहर प्रेम करने से ही अंदर जाएगा, बाहर प्रेम नहीं करेगा अंदर जा नहीं सकता। बाहर शरीर से प्रेम, तो बाहर के प्रेम करने से लगाओ, ये मन इंद्रियों के कमजोर पड़ जाएंगे। और जो साधन करेगा उस सूरत का प्रेम अंदर से हो जाएगा। तो बाहर भी और अंदर भी दोनों। तो कहते हैं गुरु रक्षा हर वक्त, क्यों नहीं धीर धरे, तू धीरज रख, सब्र कर। जल्दबाजी करेगा तेरा नुकसान हो जाएगा। हाँ चलो बोलो। कहते हैं गुरु जो अच्छे बुरे कर्मों को साफ करते हैं, क्रियामान कर्म हो, संचित कर्म हो, प्रारब्ध का भोग, उसमें भी एहतियात। जो श्वासों पर भोग मिला है, रोज रोज श्वास है, वो कहते हैं कि अपने भोग को बहुत संभाल और जाग कर भोग, ताकि आगे कहीं गिर ना जाओ। और क्रियामान और संचित, ये दो कर्मों को गुरु साफ करते हैं। तो जितने ये करके, तो कहते हैं उनसे काल भी डरता है। वो भी समझते हैं कि ये साफ करके सूरत को निकाल ले जाएंगे, तो वो भी कुछ नहीं बोलते। धीरज रखने से, जल्दबाजी करने तो बीच में तमाम तरह के विकार पैदा हो जाएंगे। धीरज रखने, सब्र जो है वो बहुत बड़ी सहायता है। बोलो। गुरु करे पाठ कर प्यार कहते हैं कि दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बाहर के जो जो कर्म का कर्जा मांगते हैं मैं ब्याज, कहते हैं ये भी बैरी हैं।
पहले कर्जा दे दिया और लद गए तो कहते हैं मैं ब्याज के दिए जाओ। तो ये कर्म कर्जा चुकाना पड़ता है। किसी दही में बंद कर दिया और उसका कर्जा चुका रहे हैं, तो कहते हैं तेरी पच, तेरी मदद, उस कर्जे को भी अदा करते, लेकिन सब्र कर। और ये सब कुछ करते हुए प्यार करते हैं। तो प्यार तो बहुत बड़ी चीज है। महापुरुषों का प्यार सुरतों के साथ हो, ये सबसे बड़ी नियामत है। बोलो। गुरुदेव विघ्न हटाए उन्नति कार्य करे। और विघ्न बाधाएं दूर कर दे। बहुत बाधाएं आती हैं, धीरे 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 उसको टालते रहते हैं और सत्संगी को पता नहीं चलता। कभी कभी मालूम होता है तो फिर भूल जाता है कि हमारे विघ्न में सहायता की, फिर भूल गया, फिर सहायता की, फिर भूल गया। इतना परिपक्व विवेक नहीं है अस्थाई कि उस चीज को अस्थाई सामने रख सके। तो बस वही चित्त उसका उड़ा देता है। फिर मुसीबत आती है, फिर चिल्लाता है। जब बिल्कुल ही उधर से अपना ख्याल हटा लेगा तो ज्यादा विघ्न आते हैं, सामने खड़े हो जाएंगे, उसको घेर लेंगे, पीड़ित करेंगे, परेशान, बुद्धि को उसकी नष्ट कर देंगे, तो कोई रास्ता दिखाई देगा नहीं। तब उसको मालूम होता है कि वो विघ्न कैसे हटाते रहे। तो कहते हैं उसके विघ्न हटा देंगे। जब विघ्न हटेंगे तो कर्म कर्जा बोझा हटेगा, तो करता भी डरता है। बोलो। गुरु नाम सुमेरे कर प्यार भव से दूर करे। कहते हैं कि भाई गुरु ने जो दिया है नाम, जो वेद दिया है उसकी कमाई कर, सुमरन कर, याद कर, उसको सुन, तो भवसागर रूपी नदी से पार चला जाएगा। और गुरु जो देते हैं उसकी कमाई नहीं करते उस नाम की, तो फिर उसके फिर पालन क्या है? फिर तो उसकी कोई भक्ति नहीं है। भक्ति उसी की है जो नाम भेद दिया है, उसकी कमाई, उसकी याद, उसका सुमरन, उसका ध्यान, उसका भजन करे तो बहुत सागर होगी। इसे अंधकार से परे चलाएगा। नहीं करेगा तो अंधकार में रहेगा, प्रकाश में नहीं जाएगा। आंख बंद रहेगी, आंख खुलेगी नहीं, कान बंद रहेंगे, वो सुनेंगे नहीं। कैसे? तो सुमरन से, जो वेद बताया उसके सुमरन से, उसकी याद से, उसके ध्यान भजन से पार जाता है। उसे करना होगा। संसार के काम जितने भी हैं सब कर्म से करता है। ये भी एक कर्म, ये बाहर और अंदर दोनों तरफ का कर्म है। शारीरिक कर्म भी है और आत्मा कर्म, सूरत का भी कर्म है। सूरत से सुनता देखता है और शरीर से, इंद्रियों से उधर चलने की कोशिश, दोनों कर्म हो गए। जैसे इंद्रियां इधर काम कर रही हैं, लगी पड़ी हुई है इसमें, मोह में, ममता में, आसक्ति में, ऐसे ही वो इधर से हट के उधर लगता, तो फिर बाहर से इंद्रियां मदद दे देती हैं और अंदर में फिर सूरत अपना काम कर्म करने लगती है। वो चेतन कर्म है, ये जड़ कर्म है। अंतर ये है
कि वो ज्ञान कर्म है या ज्ञान कर्म है? बोलो। गुरु सत्संग है यह सार उनकी शरण पड़े। कहते हैं गुरु के पास जाओ, उसकी शरण पढ़ो, सत्संग सार है। बगैर सत्संग के कुछ नहीं मिलेगा। बहुत लोग बगैर सत्संग के चाहते हैं हमको कुछ, वो कुछ नहीं। सत्संग सार है, बगैर सत्संग के कुछ आएगा ही। सत्संग एक पाठशाला है जहाँ पढ़ाया जाता है, वहाँ सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, बताएगा, हर चीज़ का वहाँ बोध कराया जाएगा। सत्संग नहीं मिलेगा, जो सार है वो तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे नामदान लेकर के या कुछ पूछ करके कह जाए, उससे कुछ नहीं। सत्संग पहले, बाद में साधन भजन। सत्संग नहीं तो कुछ नहीं। बगैर सत्संग के साधन भजन हो ही नहीं सकता, न हुआ। क्योंकि ये तो अथाह ज्ञान है, तो कैसे जान लेगा बगैर सत्संग के? भव ज्ञान को भी नहीं जान सकता जो जहाँ रहता, तो आत्मज्ञान जानना उसके लिए कुछ है ही नहीं। बोलो। गुरु को समर्थ जानिए, चलिए आज्ञा मारे। कहे कबीर दास को, तीन लोक डरो ना। कहते हैं कि गुरु को समर्थ, जो चेतन समर्थ, कहते हैं उस आज्ञा में चलो जो वो कहे। फिर साधक को डरने की कोई बात नहीं, ना इधर डर ना उधर डर। आज्ञा में चलेगा नहीं तो इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ मुसीबत है। उधर तो कुछ है ही नहीं, इधर ही सब फंसा पड़ा हुआ। तो कहते हैं आज्ञा में चलो, समरथ समझ करके, जानकार समझ करके, वचन मान के तब चलो। फिर डरने की कोई बात नहीं। फिर तो उसने पकड़ लिया है तो छोड़ता नहीं। सिंह दैर सतगुरु है। सिंह जिस पर निशाना मारता है उसी को लेता है, और गुरु जिसको पकड़ लेते हैं फिर बार बार नहीं। तो सिंह दैर सतगुरु का है। केला फरे एक बार, केला बार बार डाल पर नहीं आता, एक ही बार फरता है बार। अब ये बार बार एक बार पकड़ लेते हैं, बस पकड़ लिया। लेकिन कब कि जो कहे करो, जो वो कहे ना करो, जो वो करे वो कभी मत करो, जो कहे वो करो। क्योंकि जो वो करते हैं कोई मसलहत होती, तुम उसको कर नहीं सकते हो, देख के करने लगे तो तुम्हारे लिए खतरा। जो करें वो कभी मत करो, भूल करके भी। जो कहे वो करो, जो तुम बर्दाश्त कर सकते हो, जैसे कर सकते हो कहेंगे। जो वो करते हैं वो नहीं कर सकते हो, तुम करोगे, फिर तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हमेशा तो ये सब चीज़ें कहाँ मालूम होंगी? सत्संग में। बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलो ये करते हम भी करें, बस मतलब है गिर गए बस हो गया, हमेशा के लिए। ऐसा नहीं करो। बोलो। तुमसे दाता कोई नहीं, सबको लीना। कहते हैं कि आप दात देने वाले हैं, सब कुछ दानी, महादानी है, जो सुरतों को कर्म कर्जे से छुड़ा ले, इस काल के अंधकार अज्ञान जन्म मरण के देश से वो बहुत बड़ा दानी।
उससे बड़ा कोई दानी हो ही नहीं सकता। और ले जा करके इन सुरतों को, इन जीवात्माओं को घर में पहुंचा दे मालिक के पास। मालिक तो वो आता जाता नहीं, वो तो वहीं रहते हैं, पहले भी थे अब भी और आगे भी रहेंगे, वो कभी नहीं आते। वो तो वहां से एक सूरत भेज देते हैं, तो अपने अपने बोध में भेज देते हैं, अपनी शक्ति में। जाओ, हमारा पता ठिकाना हम ही है, हम ही है, जाओ हमारा पता ठिकाना बताओ। तो आपको तो ये जानना है कि ये वही है, मालिकी है, वही है जो पता ठिकाना दे करके जब वहां जब पहुंचोगे तो वही है। इसमें और उसमें कोई किसी तरह का अंतर नहीं। जो ये रूप है वो रूप है, और वो रूप है ये रूप। वो मालिक कभी नहीं आता, न कभी आया ना आएगा। तो वहां से सूरत भेज दी जाती है इसी काम के लिए, और उसी मालिक का अवतार कहलाती है। सच्चा अवतार तो संत ही है, क्योंकि वहां कोई किसी तरह का आवरण नहीं, बंधन नहीं, किसी तरह की कमी नहीं, परिपूर्ण है, भरपूर है। वो है पूर्ण, संपूर्ण अवतार। बाकी तो जितने भी अवतार हुए वो तो अंश, किसी में इतना अंश, किसी में इतना अंश, किसी में इतना अंश, लेकिन संत ही परिपूर्ण, समृद्ध, भरपूर होते हैं। तो मालिक जब जीवों को छुटकारा दिलाना चाहता है तो फिर तो कलयुग में उन्होंने भेजा, जाओ जीवों को वहाँ सत्संग सुना करके बताओ कि तुम अपने घर से कितने दिनों से आए हो, और पराए घर में घर बनाते बनाते उसमें घुसते घुसते और निकाले और डाला और निकाला, कितने दिन हो गए, कितने कल्प और युग बीत गए, इनको बताओ। तब वो यहाँ आते हैं और बताते हैं। तो बहुत मुश्किल से संस्कार पढ़ने पर यकीन होता है, विश्वास होता है। ये परदेसी देश को अपना मानकर इस देश के रहने वाले फिर विश्वास नहीं करते, कहते हैं कि तुमको समृद्ध समझकर। बोलो जय गुरुदेव। चलो पंक्ति मार लो। बाकी लोग अपने अपने कुछ बिस्तर पर होंगे, समारा देखते दाखते होंगे।